अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप सब लोग? मेरी आवाज़ सही आ रही है? काइंडली मुझे मैसेज करके बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम शेर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? गुलाम अब्बास साहब, वालेकुम अस्सलाम। अली हसन साहब, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वीडियो सही आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? सब कुछ नज़र आ रहा है? ऑल क्लियर। ओके। हमारे साथ कुछ नए मेंबर्स आज जुड़े हैं। मैं उनके लिए एक छोटी सी चीज़ रिवाइज करना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि डेमो वर्जन कैसे लगाया जाता है, डेमो वर्जन को कैसे ट्रेडिंग व्यू पे प्लॉट किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल है। मैंने अभी अभी गूगल शीट का लिंक हमारे ग्रुप में सेंड किया है। आप काइंडली उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसमें जो सबसे पहली शीट है, बॉट एंड सिग्नल सोर्स, इसमें काफ़ी सारे शीट्स हैं। इसमें हमारी स्ट्रेटजीज भी मौजूद हैं। यहाँ पर रैंकों की हैं। यहाँ पर हम कैंडल्स के ऊपर बना रहे हैं। और ये हमारे ट्रेनिंग सेशंस हैं जो सर ताहिर के हैं अवेलेबल यूट्यूब के ऊपर, उसके लिंक्स हैं। एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है मैंने लॉट साइज के लिहाज से। पिप्स एंड पॉइंट्स की कैलकुलेशन है। इसमें कमीशंस का भी जिक्र किया हुआ है, स्लिपेज है, बेस ऑर्डर 0.1 की लॉट के साथ। ये मेरे लेक्चर्स, लास्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें डिफाइन हुई हुई हैं। आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और इसके अलावा रिकमेंडेड सर्विसेज हैं हमारी। अगर ट्रेडिंग व्यू की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस रेफरल से ले सकते हैं। एक्सनेस ब्रोकर के साथ अगर आप अटैच होना चाहते हैं तो ये हमारा रेफरल लिंक है, इसके जरिए आप आ सकते हैं। ये कनेक्टर है और ये यूपीएस है। ये जब आप परचेज करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, जब हमारी स्ट्रेटजी जब ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे, ये तब की बात है। तो ये मालूमात आप मुझसे ले सकते हैं, बाद में भी यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये सिग्नल सोर्स बनाने का तरीका है। इंशाल्लाह सून मैं क्लास के अंदर हम लोग सिग्नल सोर्स बनाया करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द ही मैं इसकी सिग्नल सोर्स के ऊपर क्लासेस स्टार्ट करूंगा। बट राइट नाउ मेरी कोशिश थी कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जितने भी न्यू कमर्स हैं माधव, उनको एटलीस्ट स्ट्रेटजी बनाने आ जाए। उनको आइडिया हो कि स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो वो माशाल्लाह आप लोग पूरी तरीके से उसकी तैयारी कर रहे हैं और मुझे फीडबैक्स आ रहे होते हैं। स्ट्रेटजीज बना बना के दे रहे हैं मुझे। तो मुझे बहुत दिली खुशी हो रही है कि आप लोग सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। इस बोर्ड के हवाले से मैं थोड़ी सी आपको गाइडलाइन दूं कि ये बोर्ड जो है, ये यूनिवर्सल ट्रेडिंग बोर्ड है। यूनिवर्सल नाम क्यों रखा गया है इसका? क्योंकि ये वो आम बोर्ड नहीं है जो रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं। यस, दिस इज अदील सर। मेरा नाम अदील सुल्तान है। माजरत, मैं आप लोगों को नाम बताने सका। मलिक फहीम साहब, मेरा नाम अदील सुल्तान। ओके, कंटिन्यू करते हैं। यूनिवर्सल ट्रेडिंग बोर्ड, यूनिवर्सल नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज लग सकती हैं। ये मल्टीपल का वर्ड्स हमारे मेंबर्स के साथ मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि मल्टीपल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। मुझसे एक ने सवाल किया था कि ये मल्टीपल स्ट्रेटजीज क्या मुराद है आप? अगर आप मार्केट से कोई रेडीमेड बोर्ड खरीदते हैं, आपको नहीं पता कि उस बोर्ड में क्या स्ट्रेटजी अप्लाई हुई हुई है, वो कैसे वर्क कर रहा है। बस आपको इतना पता है कि ये बता रहा है कि ये $100 का है और इससे पैसे बनते हैं, और ये महीने का ये बताता है, कुछ परफॉर्मेंस वगैरह डाली हुई है, और वो लोग खरीद लेते हैं। उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता कैसे हो रही है, कहाँ क्लोजिंग कर रहा है वो, कैसे ऐसे ले रहा है, कैसे टीपी ले रहा है, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, क्या उसके ऊपर बैक हैंड पे स्ट्रेटजी लगी हुई है, वर्किंग कैसे चल रही है, सब ब्लैंक है, कुछ नहीं पता। वो बॉट जब डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, कुछ दिनों के लिए वो पैसे बनाते हैं। उसके बाद जो पैसे बनते हैं वो भी उड़ा देता है, और जो पैसे कैपिटल में पड़े हुए होते हैं पूरा अकाउंट वॉश कर देता है।
तो आपका जो कैपिटल लगता है वो भी चला जाता है, ऊपर से $100 जो आप परचेज करते हैं वो भी चला जाता है। तो नुकसान हो जाता है, बाद में वो बॉट किसी काम का नहीं रहता, बेकार हो जाता है, आप उससे कुछ फायदा हासिल नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हो सकता है कि आप लोग भी उनमें से कोई एक हो सकता है। ये यूनिवर्सल बॉर्ड हम लोगों ने डिजाइन ऐसा किया है, ये अपने आप में पहला एक ऐसा यूनिवर्सल बॉर्ड है जो मार्केट में पहली बार लॉन्च हुआ है। ऐसा अभी तक कोई लॉन्च नहीं हुआ। ये हमारा एक यूनिक आइडिया है सर ताहिर का, जिसकी बेस पर सर ताहिर ने पूरा एक बॉर्ड ऐसा डिजाइन किया है कि वो एक यूनिवर्सल हो, उसके अंदर आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज लगाते रहें। अब ये मल्टीपल स्ट्रेटजीज से मुराद क्या है? मल्टीपल स्ट्रैटेजीज का मतलब ये होता है कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई। कैसे बनाई? कुछ इंडिकेटर्स की मदद से, या प्राइस एक्शन की मदद से, या एसएमसी की मदद से, या आईसीटी की मदद से, या वट एवर आपकी कोई एक अपनी एक स्ट्रैटेजी है कि आपने इस इंगल्फिंग के ऊपर लेनी है, या फिर आपने इस डॉजी कैंडल के ऊपर लेनी है, या फिर आपने 50 ईएमए के ऊपर लेनी है। जिस किस्म की भी आपकी कोई एक स्ट्रेटेजी है जो आप मैनुअल टेस्ट कर रहे हैं और वो एक अच्छी चल रही है, रिजल्ट्स अच्छे दे रही है, और आप चाहते हैं कि उसको ऑटोमेट कर दें, वो भी इसके ऊपर ऑटोमेट हो सकती है, जो आपकी अपनी पसंदीदा और ट्रस्टेड स्ट्रेटेजी हो, वो भी आप इसके ऊपर डिजाइन करके बना सकते हैं। और इतना आसान है, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपसे नहीं बनती तो आप हमें भी दे सकते हैं, हम आपको उसका सिग्नल सोर्स यानी कि एक कंपैटिबल उसको बना के ना, बोर्ड के लिए कंपैटिबल बनाकर हम आपको दे देंगे, आप उसको बोर्ड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिकेटर्स ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बेतहाशा मौजूद है। अगर मैं कहूँ तो शायद 10,000 से भी ऊपर होंगे। आप उन सबको किसी ना किसी तरीके से मिलाकर, कोई 4-5 इंडिकेटर्स को मिलाकर, 8-10 इंडिकेटर्स को मिलाकर, 15-20 इंडिकेटर्स को भी मिलाकर किसी किस्म की कोई स्ट्रेटेजीज बना के उसको टेस्ट कर सकते हैं इसको। और मल्टीपल स्ट्रेटेजीज ऐसे ही बनती हैं। आवाज बहुत कम आ रही है, क्या बाकियों को भी यही इशू है? आवाज कम आ रही है बाकियों को भी? काइंडली जरा मुझे कंफर्म कीजिएगा। नवेश साहब, आप अपने पास से भी एक बार चेक करना है, क्योंकि बाकियों के पास से बिल्कुल सही आ रही है। थैंक यू। तो ये अपने आप में एक अपना एक यूनिवर्सल बोर्ड इसलिए है कि मल्टीपल स्ट्रेटजीज लगती हैं। मैं आपको एक छोटा सा नमूना भी दिखाता हूँ इसके ऊपर। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ इंडिकेटर्स को मिलाकर भी कुछ बनाया हुआ है। सुपर ट्रेंड, हल सूट, डॉनचेन ट्रेंड, रिबन, ये 3 इंडिकेटर्स को मिलाकर एक स्ट्रेटजी डिजाइन की है, और उसको हमने डेमो सॉरी है, ये हमारे यूनिवर्सल बोर्ड के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। इसके अलावा और भी इस तरह की स्ट्रेटजीज हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रही हैं, और भी मैंने बनाई हैं, इस तरह बनती रहती हैं। तो वो हम लोग मुख्तलिफ डिज़ाइन, इस तरह स्मार्ट मनी प्लस स्पेशल ट्रेंड मैंने डाला है इसके अंदर एक, और एक दो और भी बनाई थी, मुझे भी याद नहीं आ रही किस तरह है वो। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि आप अलग अलग तरीकों से इसको डिज़ाइन करके बना सकते हैं। और इसको मिसाल के तौर पे आपने कोई और इंडिकेटर निकाला कि यार ये फल सूट है और सुपर ट्रेंड है, और मैं इसको जो है वी वेब के साथ जोड़ लेता हूँ, या किसी और इंडिकेटर के साथ जोड़ता हूँ। इन सबको मिला जुला के कुछ एक आपने एक सोच आई कि यार ये ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स हैं, इन सबको मिलाता हूँ और ये एक फिल्टर के तौर पे यूज कर लेता हूँ। एडीएक्स को यूज कर लिया, या फिर किसी और इंडिकेटर्स को यूज कर लिया, डॉनचेन को इस तरह अक्सर लोग यूज कर रहे होते हैं एज अ फिल्टर, 200 की ईएमए को यूज कर रहे होते हैं एज अ फिल्टर। तो आप मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज को क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए, और वो आप यहाँ पर यूनिवर्सल बॉट में डालकर उसकी बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स उसको चेक कर सकते हैं। ये रिजल्ट्स आपको जो नीचे दिख रहे हैं, ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि ये पिछली 3 महीने की, 6 महीने के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं,
उसके बाद डी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं आप। 17-18 साल तक के भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर रही है, इसका बिहेवियर क्या है मार्केट के साथ, क्या ये प्रॉफिट दे रही है। अगर ये प्रीवियस कैंडल्स के ऊपर इसका बिहेवियर सही है और ये अच्छे रिजल्ट दे रही है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पर भी ये अच्छी स्ट्रेटेजी चलेगी। तो उसमें आप एक स्ट्रेटेजी नहीं, आप 10 स्ट्रेटजीज भी लगा सकते हैं। वो जो मैं मल्टीपल का वर्ड यूज करता हूँ, उसका मकसद ये होता है कि आप एक ही अकाउंट के ऊपर 10 किस्म की स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं, 20 किस्म की स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं, 50 किस्म की भी स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं, लेकिन अपने लॉट साइज को मैनेज करके, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहली चीज है। इस बॉट में अपने आप में कोई स्ट्रेटजी नहीं, आप इसमें स्ट्रेटजी इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट बाय सेल सिग्नल सोर्स, यहाँ पर आप स्ट्रेटजी इंसर्ट करेंगे तो ये दिखा देगा जस्ट लाइक अ सीडी प्लेयर। सीडी प्लेयर में सीडी डलेगी तो गाने बजेंगे, तो सीडी नहीं है तो कोई गाना नहीं बजेगा। उसकी आवाज हल्की तेज करनी है, बेस हल्की तेज करनी है, तो वो आप इस सीडी प्लेयर से कर सकते हैं। सिंपल। तो मैं बताने वाला था कि इसमें कैसे इसको पॉट को प्लॉट करते हैं। यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, आपने यहाँ पे कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया। वेरी सिंपल। बस उसके बाद जब ये पेज खुल जाएगा, ये बोर्ड का पेज होगा, आपने इसको नीचे जाके फेवरेट कर देना बस। जब इसको फेवरेट करेंगे तो ये आपके चार्ट पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें, नाम देखें, इसका नाम आ रहा है। तो ये नाम यहाँ पर ये आ गया, ऐड टू फेवरेट। तो क्लिक करेंगे तो इस तरह रिमूव आ जाएगा ये, यानी कि ये ऐड हो चुका है। उसके बाद आप इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे। यहाँ पर आपके फेवरेट्स में आ जाएगा ये, जैसे कि ये आ गया, ट्रेडिंग व्यू टू MT4 MT5 यूनिवर्सल बोर्ड। इसी तरीके से आपने यहाँ पर जितने भी कंपैटिबल इंडिकेटर्स मौजूद हैं जो बोर्ड के साथ कंपैटिबल हैं, जिसमें से एक सुपर ट्रेंड भी है, 10 in 1 मास्टर हम लोगों ने बनाया, जिसमें अल्फा ट्रेंड है और एक स्ट्रेटजी भी डली हुई है, औसम ऑसिलेटर, वी वैप, सुपर ट्रेंड। ये तीन इंडिकेटर को मिलाकर एक स्ट्रेटजी भी इसके अंदर डली हुई है। डॉनचन ट्रेंड रिबन है, ये एज अ फिल्टर यूज होता है। हाफ ट्रेंड, ये एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर है। हाइपर ट्रेंड, ये भी एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर है। सकास्टिक एक फास्ट इंडिकेटर है जो रेंजिंग पे चलता है। सुपर ट्रेंड विद डीमा, ये सुपर ट्रेंड अलग है और ये सुपर ट्रेंड विद डीमा डला हुआ है, ये एज अ फिल्टर भी यूज हो रहा है, यानी कि सुपर ट्रेंड फिल्टर के साथ मौजूद है। और इसके अलावा अल्फा अमेजिंग ऑसिलेटर है, आल्गो अल्फा, ये एक इंडिकेटर है। MS आब्रस, ये लक्स आल्गो का एक इंडिकेटर है। इसके अलावा ये एक और स्ट्रेटजी है, इसमें बुलिंजर बैंड है, सुपर ट्रेंड है और वी वैप है। इसका मिक्सचर बनाकर एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। तो ये 10 in 1 का एक इंडिकेटर है। अगर इसको भी आप ऐड करना चाहते हैं, सिंपल आपने यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है, कॉपी किया, उसके बाद ब्राउजर में आ गए, आपने इसको पेस्ट कर दिया, एंटर किया। जब पेज खुलेगा आप जाके नीचे इसको ऐड टू फेवरेट कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड टू फेवरेट किया, ये ऐड हो गया। उसके बाद आप इसको बंद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं खुला रहे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो फेवरेट्स के अंदर आपको ये 10 in 1 आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी था तो इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है। सो सिंपल है, इसी तरीके से ही ये दोनों प्लॉट्स हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर कैसे स्ट्रेटजी बनती है, ये मैं अभी डिटेल्ड में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने पहले से ही इस चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है। मेरे प्रीवियस सेशंस को आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में मैंने ये बताया हुआ है, आप उससे चेक कर सकते हैं। आज मैं, हमारे जो स्टूडेंट्स साथ चल रहे हैं, उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हैं और उन्होंने मुझसे शेयर की हैं। तो बारी बारी मैं उनकी स्ट्रेटजीज को दिखाऊंगा और देखेंगे हम कि उसके ऊपर
किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, या उनकी कोई गलतियां हैं तो वो ठीक करेंगे। अली अशरफ साहब सेशन में मौजूद हैं? काइंडली मैसेज कीजिएगा। ये अली अशरफ साहब ने मुझे सेंड की थी। ठीक है। 15 in 1 के ऊपर इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसमें इन्होंने दो इंडिकेटर यूज किए हैं, ऑसम ऑक्सीलेटर और एम क्रॉस। एम क्रॉस में इन्होंने 19 और 200 को इस्तेमाल किया है। ये रहा एम क्रॉस, 19 और 200 की इनपुट डाली है। जब आप दो इंडिकेटर यूज करेंगे तो आप यहाँ पे दो लिखेंगे, इन्होंने दो लिखा हुआ है। इंडिकेटर के लिहाज से तो ओके है। और यहाँ पर इन्होंने जो सेटिंग की है, इन्होंने टाइम सेलेक्ट किया है 4:15 से लेके 10 बजे तक। गोल्ड के ऊपर 5 मिनट के ऊपर इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। और ये सारी सेटिंग एज इट इज हैं, आप लोगों को पता है कि क्या सेटिंग है, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस सेशंस में। एटीआर में इन्होंने 65 का मैक्सिमम एसएल डाला है, 65 पिप्स। और एटीआर की सेटिंग रखी है 3 और 2.5। 1.5 को इन्होंने प्रॉफिट कर लिया। ये सिंपल इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की हुई है अपनी। प्रॉपर्टीज में 0.1 का कमीशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, ऑल ओके है। मुझे कोई गलती फिलहाल इसमें ऐसी नजर नहीं आई जो कि एक मेजर गलती हो। अब स्ट्रेटजी देखते हैं कि वो कैसी बनी है। ये स्ट्रेटजी है, इसमें नेट प्रॉफिट ये आ रहा है, 49 ट्रेड्स के ऊपर 2.24 का फैक्टर है, 210 का ड्रॉ डाउन है, 19.43 का एवरेज ट्रेड आ रहा है। अच्छा, अली अशरफ साहब, इसमें अली अशरफ साहब को मैं समझा रहा हूँ, लेकिन मैं बाकियों को भी, कि आप इनकी ना ये चीज समझिएगा कि आप देखें कि अचानक ही एक वॉल्यूम आया है जो आपको लेके चला गया है। इससे पहले ये डाउन चल रही थी। अब एक अचानक से जो वॉल्यूम आया, या फिर अचानक से स्ट्रेटजी अच्छी चलने लग गई, तो आगे चलकर ये अच्छी रहेगी या नहीं, ये हमें आइडिया नहीं है। और 49 ट्रेड्स के ऊपर हम इतना रिलाय नहीं करते, कम से कम भी 80 से 100 ट्रेड्स तो हों। और जितनी ज्यादा ट्रेड्स होंगी, उतनी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है कि हाँ, ये एक स्ट्रेटेजी अच्छी चल रही है। मैं इसमें प्रॉपर्टीज में जाके देखता हूँ कि कब से कब तक दिखा रही हैं। 17 जनवरी से लेके 30 अप्रैल, तकरीबन 3 महीने, लास्ट 3 मंथ्स का डेटा है। इसको थोड़ा भी डीप बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं, 1 साल का तकरीबन, कि कैसा रिजल्ट आ रहा है पूरे 1 साल। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है डीप बैक टेस्टिंग में। 2023 जनवरी से ले लेते हैं, आज तक की डेट पर। ये लोड करते में थोड़ा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि ये डेटा फैच कर रहा होता है। 3 महीने का डेटा तो ये कैंडल्स में दिखा रहा है। डीप बैक टेस्टिंग जब हम लोग करते हैं तो ये डेटा पुल करता है सर्वर से। ये देखें, इसमें ड्रॉ डाउन अच्छा खासा बढ़ गया है। तो ये स्ट्रेटजी अभी सही चल रही है, बट उस टाइम से ये काफी खराब चली है। बीच में इन दिनों कुछ अच्छी चली थी, अभी अच्छी चली है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये रिलायबल नहीं है। सो ऑटोमेशन इसके ऊपर मत कीजिएगा, लेकिन एक बहुत अच्छी कोशिश है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास अभी प्रीमियम नहीं है, बट फिर भी आप उसको एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है, और मुझे दिली खुशी हो रही है कि आप लोग ये कोशिशें कर रहे हैं। अली अशर साहब, आपने एक और चीज़ भी मुझे बताई थी कि मैंने इसके अंदर वी वेब को भी ऐड करके देखा, तो इससे रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतर हो गए थे। तो चले वो एक बार ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर एक सेलेक्ट किया, यहाँ पे 3 किया।
ओके कर दिया। अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं इसमें भी। ये यहाँ से उठी है और ये प्रॉफिट में गई है। अब आप लोगों के पास ऑलरेडी इतने ही, अगर आपका फ्री सब्सक्रिप्शन है, अभी तक पेड कोई भी नहीं है, तो आपके पास ज़्यादा डेटा नहीं आता, तो उस डेटा के हिसाब से तो आपके पास ये बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल नज़र आ रही होगी। बट ये पीछे अभी भी उसका कुछ ऐसा ही हाल है। हम डीप बैक टेस्टिंग इसकी भी करके देख लेते हैं एक बार। 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024। नहीं, ये यहाँ से जो उठना शुरू हुई है, तो ये इनको ये दिखा रहा है अभी डेटा। तो इस डेटा के ऊपर ये रिलायबल नहीं है, आपके सामने है। बट मैं फिर कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे ही कोशिशें करते रहें। अभी बिल्कुल आपकी पहली स्ट्रेटजी है, आपने एक स्टार्ट लिया है। तो स्टार्ट में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। कोशिशें करते रहना है और मुझसे शेयर करते रहना है। कोई इसमें मिस्टेक होगी, कोई ऐसी गलती जो मुझे फील होगी कि हाँ इसमें कोई मेजर गलती मुझे नज़र आ रही है, तो वो मैं आपको लाजमी करेक्ट करूँगा। तो अली अशरफ साहब, आपको आपका फीडबैक मिल गया होगा। अब एक और हमारे ये पीसी के मेंबर भी हैं और साथ साथ स्ट्रेटजीज भी बना रहे हैं। इन्होंने काफ़ी स्ट्रेटजीज बनाई हैं और उसमें कुछ गलतियां हो रही थी इनसे, लेकिन आफ्टर माय सेशन इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है और इन्होंने ये एक स्ट्रेटजी मुझे मुझसे शेयर की है। अली साहब, आप अभी मौजूद हैं, तो मैं आपको ये फीडबैक देने लगा हूँ आपकी स्ट्रेटजी का। अच्छा, इनकी स्ट्रेटजी मैंने देखी नहीं थी, उन्होंने तो वीडियो बना के दी थी। इनकी स्ट्रेटजी मैंने अभी अभी खोली है, तो हम थोड़ा सा साथ में इसको रिव्यू करते हैं। अब रिव्यू करने के लिए हमें, जैसे कि मैंने कहा कि एक अच्छी चीज़ है कि ट्रेड ज़्यादा है इसके अंदर। ये एक अच्छी चीज़ है कि ट्रेड ज़्यादा है। 1.5 का भी अगर प्रॉफिट फैक्टर आ रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है, गुड है। और ग्राफ देखें, थोड़ा स्मूथ है। देखिए प्रॉफिट में है, ये यहाँ पर आया, फिर ये ड्रॉ डाउन हुआ है इसके अंदर, इतना नीचे आया है, ये माइनस में आया है, लेकिन उसके बाद फिर इसने खड़ा कर दिया है और उसके बाद फिर जिगजैग करते हुए अभी ये एक अच्छे प्रॉफिट में गई हुई है। परेशान मत होइएगा जो न्यू मेंबर्स हैं, 33% को देख। ये मैंने लास्ट सेशन में ना इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है बहुत तफसीलन। जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो कभी इसको देख के नहीं घबराएंगे। तो आप भी मत घबराइएगा, इसकी लॉजिक मैं आपको कुछ देर में समझा दूंगा। पहले जरा मैं स्ट्रेटजी को समझ लूँ कि ये बनाए किस चीज़ पर है। लग साल्को का सुपर ट्रेंड एआई, गुड है। ठीक है, इसकी सेटिंग इन्होंने 10-5 की रखी है, एक का प्रॉफिट। ठीक है ये, ओके, ठीक है। बॉट की सेटिंग चेक करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाई है। कमीशन बिल्कुल सही डाला है, कॉन्ट्रैक्ट्स पर है, गुड। लास्ट चीज ऑन है। ट्रेडिंग सेशन ये ले रहे हैं 5:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक, गुड है। यूएस सेशन बेसिकली ये कवर करना चाह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज सही है और ये बाकी सब भी सही है। 60 पिप का इन्होंने ऐसा लिया है मैक्सिमम। बाकी बाय ये डिफॉल्ट सेटिंग रखी है इन्होंने। ठीक है, गलती मुझे ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही इसके अंदर, सब चीज़ें सही हैं। अब ये देखते हैं कि इनका जो ये रिजल्ट आ रहा है, ये कैसा आ रहा है पिछले 1 साल का। हम्म, काफ़ी नेगेटिव चल रही थी, बट फिर भी इसने ड्रॉ डाउन इतना ज़्यादा नहीं दिया। 35-36% तक दिया है, लेकिन मुसलसल माइनस में गई है। और उसके बाद फिर जब ये उठी है तो उसने ठीक ठाक पोर्टफोलियो दे दिया है।
यानी कि अगर आपका 1,000 का अकाउंट है तो उसने माइनस में तो नहीं लेकर गई, लेकिन एक पहली जब आपने लगाई होगी अगर, तो मुसलसल तकरीबन इसने कोई 56 ट्रेड को लॉस दिया है। 56 ट्रेड के बाद जाके ये उठना शुरू हुई है, पोर्टफोलियो को लेकर गई है। तो ऑल ओवर सही है। मतलब अगर, अब ये सही मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसको ऑटोमेट पर अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि इसका ड्रॉ डाउन इतना ज्यादा नहीं आ रहा, और ये एक तरीके की मुझे स्ट्रेटजी लग रही है। लेकिन मैं एक बात में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पर 101 ट्रेड क्यों आ रही है। ये 101 नहीं आनी चाहिए थी। जब ये हटा रहे हैं तो वैसे ट्रेड ज्यादा आ रही हैं, ये लगा रहे हैं तो कम आ रही हैं। ये एक मिनट तो, अच्छा मैंने 15 मिनट का चार्ट अटैच किया। एक मिनट, मैं टाइम का दिखा रहा है। 2023, अच्छा 23 नवंबर से लेके अब तक का दिखा रहा है। 23 नवंबर से अब तक। 2024 सेलेक्ट हुआ हुआ है, सही सही सही। माई मिस्टेक। आप लोग भी देख रहे बता नहीं रहे डेट को यार। क्योंकि वो मैंने यहाँ पे डेट सेट की थी, क्योंकि दूसरा चार्ट है इस पर मुझे लगा कि वही डेट है, तो फिर मैं परेशान हो गया कि ये कैसे दिखा रहे हैं। तो भी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। चलिए, रिजल्ट बेहतर है तो ऑटोमेट किया जा सकता है। बहुत अच्छे अली साहब। वैसे आपने पहले भी स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं, तो मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि आप कुछ बेहतर स्ट्रेटजी ही बनाएंगे। बेसिकली अली साहब ने जो है ज़्यादातर जो यूज़ की है पहले, वो की है दूसरी ट्रेनिंग। जो हमारे पास ये वाली ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को यूज़ करते हुए इन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई। एटीआर से ये इतना ज़्यादा वाकिफ नहीं थे, तो हमारे सेशन से इनको एटीआर का जब पता चला कि कैसे यूज़ करते हैं, तो इन्होंने इसके ऊपर भी स्ट्रेटजी बनाई और मुझसे वो शेयर की। तो ये ऑल ओवर एक अच्छी स्ट्रेटजी लग रही है। आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ड्रॉ डाउन इसका ज्यादा आ रहा है तो उसके लिहाज से आपको अपने लॉट साइज को कंट्रोल करके चलना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर ये देखें 193% आ रही है, यानी कि 200 के करीब है, तो 200 के हिसाब से इतना ड्रॉ डाउन सही है। लेकिन इससे थोड़ा सा और बेहतर अगर इसको कर सकें, ड्रॉ डाउन को अगर बेहतर कर सकें, तो और अच्छा हो जाएगा। इसको ऑप्टिमाइजेशन कीजिएगा, इसको देखिएगा, चेक कीजिएगा। इस इनपुट पर एक बार कोशिश करके देखिएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस करके देखें, मुमकिन है कि आपके रिजल्ट में बेहतरी आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं खुद से भी कोशिश करके देख लेता हूँ। अगर अभी 15.26 है। बॉर्ड के अंदर काफी ज्यादा फंक्शंस हैं, तो हम थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे करते हैं तो बोर्ड बॉर्ड जो है वो लोडिंग काफी देता है। तो कभी कभी ये एरर भी दे देता है यहाँ पर, तो उस एरर से परेशान नहीं होइएगा। बॉर्ड को एक बार दोबारा से खोल कर किसी भी चीज़ को चेक करके अनचेक कर दीजिएगा। जैसे कि ये है, उसको अनचेक किया, चेक किया, फिर अनचेक कर दिया, तो ये दोबारा सही हो जाएगा। अगर कभी ऐसा हो तो ऐसा कीजिएगा। मैं फिलहाल देख रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी अभी माइनस में चली गई है। इन्वर्ट मोड में करके देखा सकता हूँ। हमारे पास इन्वर्ट मोड का बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर कोई स्ट्रेटेजी माइनस में बनी हुई है, बहुत ज़्यादा ही लॉस दे रही है, तो एक बार उसको जो है इन्वर्ट मोड में करके देखना है कि वो क्या रिजल्ट देती है। अभी देखें ये काफी माइनस में थी, अब ये थोड़ी बेहतर हो गई। बट ये थोड़ी बेहतर है, बहुत बेहतर नहीं। दोबारा से उनकी स्ट्रेटजी पर ही चलना है, क्योंकि मैंने एक इनपुट हिलाया तो ये तो ज्यादा ही नेगेटिव हो गया। पहले बेहतर थी।
यहाँ पर हम इसको कम करके देखते हैं। 12.59, 15.26। 15.26 एवरेज से ट्रेड ज्यादा थी। उसी को देखते हुए हम देखते हैं, अगर उससे बेहतर अगर आएगी किसी में, तो हम आगे इसको देखें। थोड़ी देर में आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर भी ये वाला इनपुट सही है। 10 को 8 करके देख लेते हैं एक बार। बेसिकली ये मैं अली साहब के लिए ही कर रहा हूँ, बट साथ साथ मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऑप्टिमाइजेशन होती है। जो हमारे साथ अभी न्यू मेंबर जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए है ये कि वो एटलीस्ट देख सकें, कि समझ सकें कि चल क्या रहा है, किस तरीके से स्ट्रेटजीज को कम ज़्यादा करके बेहतर बना रहे हैं। 15.09 बेहतर के भी, ये 12 को भी कम हो गई। हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक इनपुट को कम या ज़्यादा करके हम बैक टेस्ट को चेक कर रहे हैं। अगर यही सब अगर मैनुअल कर रहे होते, तो ये मैनुअल के ऊपर हमें बहुत टाइम लग जाना। बट हम ये रिजल्ट्स नहीं ला सकते थे। एक एक पॉइंट को अगर हम जरा सा कम करके या ज्यादा करके देखते हैं, तो हमें मैनुअल कितना हम पीछे तक चले जाते हैं और कितना उसको बेहतर कर लेते हैं। तो ये मैनुअल के ऊपर इस तरह की जो बैक टेस्टिंग है, वो मुमकिन नहीं है इतनी फ्रिक्वेंटली वन क्लिक के ऊपर। अभी देखते हैं कि 11 के ऊपर क्या रिजल्ट आ रहे हैं, फिर हम इसको आगे मूव ऑन करें। थोड़े और बेहतर हो गए, ड्रॉ डाउन कम हो गया, यानी कि 11 के ऊपर ये बेहतर हुई है अभी। 1.6 हो गया है, 15 से 16, सॉरी 74 हो गया है। यानी कि ये एक 11 के ऊपर थोड़ी बेहतर है। 12 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, ये क्या हुआ, ये देखिए, ये लोड मैंने कहा था ना कि एरर आ जाता है इस तरह का। तो अब इससे सब परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ दबा के क्लिक कर दो, दोबारा ये लोड करना शुरू कर देगा, फिर दिखा देगा। ऐसा ज्यादातर नहीं होता, बहुत कम होता है। कभी कभी नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। देखें, ये सही हो गया। ये कम हो गया है, 11 बेहतर था। तो आपकी, अली साहब, आपकी सेटिंग तकरीबन अच्छी है। बस यहाँ पर ये 11 कर देंगे, तो इसमें थोड़ा और बेहतर रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे अभी फीलिंग है कि ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, आप इसको लगा सकते हैं ऑटोमेशन। सो एक और चीज़ भी मैं आपको एक नमूना दिखाना चाहता हूँ। मुझसे कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि ये बॉट कैसे काम करता है, मतलब ऑटोमेट कैसे होता है, किस तरीके से डीलें लगती हैं, डील कैसे लगती हैं। अ, इसके ऊपर हालांकि सर ताहिर ने एक वीडियो बनाई हुई है, बट मैं फिर भी एक छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ, नमूना दिखाना चाहता हूँ। एक फास्ट इंडिकेटर ले लेते हैं। तो फास्ट बॉट में मैंने सेलेक्ट किया।
बेसिकली मैं आप लोगों को ऑटोमेशन का बताना चाह रहा था। काफी लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि ये ऑटोमेशन कैसे होती है, ये चलता कैसे है, ये काम कैसे करता है। तो वो काम करने के लिए मैं एक टेस्टिंग आप लोगों के सामने करके दिखा रहा हूँ कि एग्जाम्पल आपने, मैं इसको पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझसे गलती हो गई थी। मैंने पॉज कर दिया अभी अलर्ट। आपने एक अलर्ट, एक स्ट्रेटजी बनाई, एक स्ट्रेटजी डेवलप हुई, आपको बहुत अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं उसको ऑटोमेट करना। अब जब उसको आप ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर लगाएंगे अलर्ट्स। यहाँ पर आप इसकी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है ऐड अलर्ट्स। इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नोटिफिकेशन में जाना है, शो पॉपअप कर दीजिएगा। नोटिफाई इन ऐप करेंगे तो आपकी ऐप के ऊपर जो है नोटिफिकेशन भी आने लग जाएंगे। सेंड ईमेल, ये बेकार चीज़ है, ये मत कीजिएगा। और ये जो लास्ट ऑप्शन है ये मत कीजिएगा। प्ले साउंड, आप प्ले साउंड, ये डेस्कटॉप का साउंड है। जैसे ही कोई बाय या सेल की डील ट्रिगर होगी तो ये फौरन से अलर्ट देगा और विद साउंड देगा। और यहाँ पर डालना है वेब हुक। ये है वो वेब हुक जो ऑटोमेशन पे यूज होता है। ये एक एड्रेस है। यहाँ पर जैसे ही ये अलर्ट्स बजेंगे, ये कमांड है बेसिकली। और ये कमांड इस वेब हुक के जरिए आपके MT4 पर ही पहुंचेगी, क्योंकि एक वेब हुक यहाँ लगी होगी और एक वेब हुक लगी होगी आपके MT4 या MT5 के ऊपर। तो जैसे जैसे कंडीशन मैट होंगी एक अलर्ट जनरेट होगा। वो अलर्ट जनरेट होगा विद कमांड, जैसे कि ये। और विद कमांड जब वो अलर्ट बजेगा तो वेब हुक उसको पहुंचा देगी MT4 या MT5 पर। और वहां पर उस तरीके से आपकी डील बाय की खुलनी है, सेल की खुलनी है, उसको मॉडिफाई करना है, उसको क्लोज करना है, उसको ट्रेल करना है। ये कमांड खुद ब खुद जाती रहेंगी और ये कमांड आपको डालने की जरूरत नहीं है, हमारे स्क्रिप्टिंग के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं ये अलर्ट दोबारा से क्रिएट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने बना दिया था टेस्टिंग के जरिए। आप उसको दोबारा से यहाँ से अलर्ट स्टॉप भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोबारा से अलर्ट लगा दिया है। अब आप देखें यहाँ पर ये एसएल हिट हो गया। ये एसएल हिट हुआ है फौरन और यहाँ पर क्लोज की कमांड आ गई। देख रहे हैं कितना एक्यूरेट चल रहा है। जैसे ही ये एसएल एक्चुअल यहाँ था, ये ट्रेल करते करते मॉडिफाई एसएल देते देते ये यहाँ तक लेकर आ चुका है। और जैसे ही इस लाइन को इसने टच किया है, इसने क्लोज की कमांड दे दी है और वहां पर डील क्लोज हो गई है। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे पुट सिंबल नेम लिखा हुआ आ रहा है। ये जो डेमो वर्जन है इसमें ये पुट सिंबल नेम आएगा। देखें, आप बाय की डील खुली है यहाँ पर, ये देखें ये बाय खुला है, यहाँ पर ये बाय की कमांड आ गई है। और अब ये बाय जैसे ही अलर्ट बजा, वहां पर डील खुल गई। पलक झपकते ही आपकी बाय की डील खुल चुकी हो। और मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, ये पुट सिंबल नेम ये डेमो वर्जन पर है। अगर आपको यहाँ पर, आपने अगर यहाँ पे पेयर का नाम लिखना होता है, पेयर का नाम नहीं लिखेंगे तो ये कमांड जो है काम नहीं करेगी। और इसको यूज करने के लिए आपको फुल वर्जन चाहिए होगा। फुल वर्जन में आप यहाँ पर आके, इस जगह पर आकर, ये रहा, यहाँ पर आपने वो डालना होगा, रिक्वायर्ड फुल वर्जन लिखा हुआ है। यहाँ पर जब आप ये एक्स यू यू यूएसडी लिखेंगे या यूरो यूएसडी लिखेंगे या जीबीपी यूएसडी लिखेंगे तो जो नाम यहाँ लिखेंगे वो नाम इस जगह पर आएगा और फिर वो डील ओपन हो जाएगी। तो ऑटोमेशन के लिए आपको हमारा फुल वर्जन परचेज करना होगा। बट अभी डेमो वर्जन मौजूद है, आप यहाँ पर स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं और उसको, इसके अलर्ट्स एटलीस्ट लगा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने डेमो वर्जन पर ही अभी अलर्ट्स लगाए हैं, अलर्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो अलर्ट्स आ रहे हैं फिलहाल, इसको आप मैनुअल भी इसको टैकल कर सकते हैं। ये तो मैंने 30 सेकंड के ऊपर लगाया तो इसलिए फौरन फौरन आ रहा है। आप तो 5 मिनट पर लगाएंगे, 10 मिनट पर लगाएंगे तो इतनी जल्दी जल्दी अलर्ट्स नहीं आते। ये तो सिर्फ मैं एक नमूना दिखाने के लिए कि ये काम कैसे करता है। तो बस ये काम करने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि आपने जो भी स्ट्रेटेजी फाइनल की है, सिंपल बस आपने अलर्ट्स लगाने हैं और ऑटोमेशन स्टार्ट। इसी तरीके से ये अलर्ट्स आते रहेंगे। ये पहले की डील खुली है,
मॉडिफाई हो गई है। अब ये मॉडिफाई क्या हुई है, इसने एसएल अपडेट किया है। सेल की जब डील खुली है तो उसने लॉट साइज भी दी है उसके अंदर, इतनी लॉट साइज रखी है मैंने, और यहाँ पर आपने टीपी रखा है, और ये एसएल है। ये आपके सिस्टम खुद उठा रहा है टीपी और एसएल। यहाँ पर ट्रिगर करवाइए। उसके बाद जब मॉडिफाई हुआ है उसने टीपी हटा दिया है, एसएल दे दिया है। अब एसएल ये मॉडिफाई किए जा रहा है, और ये वाली अलग है, इसको मत देखिएगा। ये मॉडिफाई है, मॉडिफाई पुट सिंबल नेम। ये आगे टेस्टिंग की एक और बाय खुल गया। जैसे ही बाय खुलेगा सेल बंद हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा नमूना था। इसके ऊपर अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव सेशन के अंदर। थोड़ी सी देर इसको और देखते हैं कि ये कैसा मजीद अभी परफॉर्म कर रहा है, इसके सिग्नल किस तरीके से आ रहे हैं। यहाँ पर अभी बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है, बाय का अलर्ट आ चुका है। तो जैसे जैसे अब यहाँ पर अगर मजीद ये नेगेटिव नहीं जाती, ये देखिए कोई और चले गई ऊपर, इसने मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई एसएल, टीपी हटा दिया। पहले टीपी लगा हुआ था, अब इसने टीपी हटा दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको बोला हुआ है, कमांड दी हुई है कि आपने डिसेबल टेक प्रॉफिट करना है। तो जैसे ही एटीआर इसको अपनी तरफ लेगी तो डिसेबल कर देगी टीपी। वो टीपी जो आपने यहाँ इसको कमांड में बोला है कि 1.6 की कमांड है कि 1.6 के रेशियो के हिसाब से टीपी दे दे, तो वो टीपी इसके लिहाज से खुद जनरेट करती है। डायनामिक चल रहे होते हैं सब। यहाँ पे देखें, इसने टीपी हटा दिया, एक नया एसएल दे दिया। पहले ये था, अब ये आ चुका है। इसी तरीके से ये इसको ट्रेल कर रही है। बेसिकली एसएल यहाँ लगा था, अब ट्रेल करते करते यहाँ तक आ गया, और इसी तरीके से ही ये ऊपर जाता रहेगा। और फिर जब वो नीचे आएगा, इस लाइन पे हिट करेगी प्राइस, डील क्लोज। दोबारा मॉडिफाई किया, प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने की कोशिश कर रही है, फिर ऊपर चली गई। अब इस एटीआर का फायदा मैं दिखा चुका हूँ हमने अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर। ये कितनी पावरफुल चीज़ है। इसमें एसएल डायनामिक होता है, और ये ट्रेल करता है, और इसको मैक्सिमम जहां तक ये मार्केट जा रही है वहां तक ये इसको लेके जाता है। कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें, सेल आ गया, इसने क्लोज कर दिया। फर्स्ट सेशन क्वेश्चन काफी है, बट फर्स्ट आई वुड वॉच। अच्छा, आप अभी न्यू मेंबर हैं, फर्स्ट टाइम आए। कोई मसला नहीं है, आप प्रीवियस सेशंस भी देखें। आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी। मैं फिलहाल ये टेस्टिंग बंद कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन से काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ होगा। हम लोग इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में सिग्नल सोर्स भी बनाना सीखेंगे। बट मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप लोग अभी स्ट्रेटजीज बनाने में थोड़े से सेट हो जाएं, तो फिर हम आपको बताएंगे कैसे आप लोग जो है अपनी खुद की स्ट्रेटजी को बिल्ड कर सकते हैं। ये सिग्नल सोर्स बनाने का जो तरीका है, यानी कि बॉट के लिए अपनी स्ट्रेटजी को कंपैटिबल कैसे बनाना है, वो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द सिग्नल सोर्स के ऊपर आएंगे। इस तरीके से ये 15 in 1 सिग्नल सोर्स बनाया गया है, ऐसे आप भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम सिखाएंगे आपको कि एक इंडिकेटर का सिग्नल सोर्स कैसे बनाना है, 2 से 3 इंडिकेटर्स को मिलाकर कैसे सिग्नल सोर्स बनाना है, और मल्टीपल मल्टीपल इंडिकेटर्स को कैसे मिलाना है, किस तरीके से ऑन ऑफ करके हम उसको चेक कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को वर्सटाइल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको आने वाले सेशंस में इंशाल्लाह मिलेंगी। यूजिंग पाइन लैंग्वेज है, बिल्कुल ये पाइन स्क्रिप्ट है। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट को फॉलो करता है। तो ये कुछ कुछ पाइथन जैसी मिलती जुलती है। अगर आप लैंग्वेज जानते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो इसको दोबारा से तमीज़ वाले टाइम फ्रेम पे लेकर आए थे। ये थोड़ी सी बदतमीज वाला टाइम फ्रेम था। इस टाइम फ्रेम पे नहीं जाना चाहिए, वैसे भी ये बहुत फास्ट होता है। और ये स्ट्रेटजी भी अकेले यूज करना मुनासिब नहीं है।
इसके अंदर देखना है यहाँ पे कितना सिग्नल आ रहा है। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जो हम लोग यूज करते हैं, सिग्नल फिल्टर। ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसको अगर आप स्किप के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये एक डायरेक्शन में एक ट्रेड लेगा। तो एटलीस्ट उस मार धाड़ को ना ये थोड़ी सी कम कर देगा, आपको उस रिजल्ट्स में भी थोड़ा सा फर्क दे देगा। मैं आपको एक नमूना दिखा दूँ। अभी मैं यूज ऑल सिग्नल कर रहा हूँ, तो उसके रिजल्ट्स ये हैं। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, select किया हुआ, ठीक हो गया। मतलब ये बाय और सेल के ही सिग्नल दे रहा है। बाय की अगर ज्यादा देता है अपनी तरफ, बाय 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 करता है, तो फिर ये उसको एक ही बाय ले लेगा। तीन चार बाय अगर ये एक साथ दे रहा है, तो ये फर्क देता है, आपको एक बाय कर देगा। और अगर मुसलसल बाय चल रहे हैं, तो ये उसको सिंगल बाय कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने बाय और सेल की ही कंडीशन ली है, उसी को फॉलो कर रहा है। इसलिए यहाँ पर अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। और इन्वर्स ऑप्शन का मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स मोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो एक नेगेटिव स्ट्रेटेजी भी पॉजिटिव होने के इम्कान होते हैं। तो आए एक छोटा सा नमूना भी देख लेते हैं कि ये कुछ होता है बेहतर या नहीं। ये नहीं हो रही, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। और मैं सिर्फ और सिर्फ sarcastic को कभी भी प्रेफर नहीं करता अकेले में, क्योंकि अकेला sarcastic कोई खास रिजल्ट नहीं देता। बट 15 in 1 के अंदर भी sarcastic मैंने डाला हुआ है, और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो हम लोगों ने डिजाइन किया है। जितने भी तमाम टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं ट्रेडिंग व्यू के, वो सब इसके अंदर मौजूद है। आप लोग तकरीबन इन इंडिकेटर्स से वाकिफ भी होंगे। आरएसआई को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक आरएसआई का कॉन्सेप्ट है ओवरसोल्ड ओवरबॉट का, और एक आरएसआई का कॉन्सेप्ट है आरएसआई डाइवर्जन का। तो ये दोनों अलग अलग करके मैंने इसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं, जबकि आरएसआई का एक ही इंडिकेटर है, और इसके मैंने दो कंडीशंस डाली हुई हैं। यहाँ पर कंडीशंस डलती हैं या तो बाय की या सेल की। तो उस लिहाज से मैंने यहाँ पे कंडीशंस बनाई गई हैं। तो आप इनमें से यूज करें। इसमें भी सकास्टिक है, सकास्टिक आरएसआई भी है, इसमें सुपर ट्रेंड भी है। विलियम एलिगेटर के बारे में भी लोग जानते होंगे, ये काफी मशहूर इंडिकेटर है। मैकडी के बारे में तो तकरीबन सभी जानते होंगे, तो उसके क्रॉस ओवर के ऊपर ही ज्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो भी डला हुआ है। एमए क्रॉस ओवर, ईएमए क्रॉस ओवर, ये एक ही चीज है। यहाँ पे ये वो भी डला हुआ है। इचिकुमो क्लाउड काफी एक मशहूर इंडिकेटर है, उसके बारे में भी तकरीबन लोगों को पता है। पुलिंजर बैंड के बारे में पता है, टॉन्गचेन का भी पता है। गामा का शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ये भी एक अच्छा है। इसमें ईएमए मौजूद है, काफी सारी ऐप ईएमए को यूज करता है, मूविंग एवरेज काफी यूज करता है। और एक अच्छी एक डायरेक्शनल बताता है, जैसे कि इसको एज अ फिल्टर भी यूज करते हैं कुछ लोग। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्ट्रेटजीज का मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ पर जो सेकंड वाला है, पहला वाला नहीं दूसरा वाला, इसमें कैंडल्स की मैंने स्ट्रेटजीज डाली हुई हैं। आप इस चार्ट से कॉपी करके इस चार्ट पे जो सेटिंग है वो देख सकते हैं। तो जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो ये करना चाहते हैं, इस पे जाके चेक कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज इसमें इस पर ये हाईलाइट हुआ हुआ है ना, सिर्फ ये डेमो वर्जन पे खुल सकती हैं। तो ये भी एक डेमो वर्जन वाली ही है, मैंने क्लास के साथ मिलकर बनाई थी लास्ट सेशन में। तो इसके चार्ट आप चेक कर सकते हैं, ये खुल जाएंगे। जो पेड हैं वो तो कोई सा भी खोल लें, क्योंकि बाकी ना पेड के ऊपर बनी हुई, पेड मेंबर्स को मिल जाएंगी ये। आपके पास खुलेगा नहीं, क्योंकि आपके पास वो लिंक नहीं। बट मौजूद है हमारे पास स्ट्रेटजीज। अगर आप इसको वैसे भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसके जरिए ये जो चार हैं, इनको हाईलाइट कर दिया मैंने, इनको यूज कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। मेरा नाम अदिल सुल्तान है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है मेरा, और आप लोग रब्ता कर सकते हैं उस पर। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मेंबर है जो बिल्कुल न्यू है, और उसको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता, MT4 MT5 के बारे में वो नहीं जानता बिल्कुल भी, तो वो हमारी पाक फॉरेस्ट में
में सादियाँ हैं, उनसे रब्ता कर सकता है। उनसे रब्ता करके, ये मोबाइल नंबर है उनका, इस मोबाइल नंबर से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वो आपको टीचिंग के हवाले से, जो अगर मैनुअल सीखना चाहते हैं तो वो इस पर रब्ता करके उनसे मज़ीद मालूमात दे सकते हैं। वो आपको किसी न किसी हमारे जो टीचर्स हैं उनके साथ अलाइन करवा देंगे। बाकी मेरा मोबाइल नंबर ये है, इस पर आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं इस नंबर पर। आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल है, किसी किस्म की कोई भी बात आपने पूछनी है, आप बिला झिझक मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। अपने बारे में कोई भी आप परेशानी है मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसको लाजमी कैटर करूंगा और फ्री टाइम में आपको कॉल भी कर लूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और मज़ीद एक्साइटिंग और अच्छी स्टडीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।